राधा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया से परे हटकर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? जितना कुछ देख रहे हो इसी में वो छुपा है। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शिव भगवान कहते उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब लगो भजन में, भजन करते करते तन्मया ऐसी स्थिति लाओ कि कोई भी संसार का रूप, कोई भी भोग, कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको घसीट ना पावे। तो अभी जो सब में मुखौटा छुपाए हुए ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो जाए। अभी तो हम देहों में फंसे हैं, अपने देह में, दूसरे के देह में। ये हमारी पति, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, ये हमारे अनुकूल, ये हमारे प्रतिकूल, उसी ब्रह्म में आरोपित करके इतने द्वंद्व हम फंसा लिए। अब इन्हीं को साधना के द्वारा मिटा दिया जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहता है दूसरा नहीं है, एक ही ब्रह्म है। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा दी हुई साधना करो, तब समझ में आएगा। ये बातों से थोड़ी समझ में आएगा। गुरुदेव का वर्ण करो, उनके द्वारा दी हुई नाम मंत्र का जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, उसका विचार करो। और एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जो अहम और मम शरीर और संसार में फंसा हुआ है वही उठाकर प्रियालाल के चरणों में लगाना है। वही गुरुदेव करते हैं। ये नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, ये सेवा करो, पूरा समय प्रभु के चिंतन में लगाओ तो तुम्हारी ममता प्रभु के चरणों में हो जाएगी। जहां हुई तो जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखोगे अपना प्रभु नजर आएगा। वही है, केवल ये मुखौटे बनावटी हैं, ये जितने सब बनावटी हैं। ये पहले नहीं था रूप और ये बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्ष के लिए है। ये दिखाई दे रहा है, ये बनावटी है। लेकिन जो इसमें है वो पहले भी था, अब भी है और वो आगे भी रहेगा। मुखौटे बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन पहनने वाला वही रहेगा। कपड़े बदलते रहेंगे, पहनने वाला वही रहेगा। बस पहनने वाले को पहचान ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। जो पहने हुए है वो माया है, जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है। अब बस इतनी बात का भेद समझ जाए तो समझ जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, तो जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं, खूब नाम मंत्र जप नहीं, तब तक फिर ये ज्ञान थोड़ी समझ में आएगा। देखो आप अपने को पक्का स्त्री समझती है ना, देखो ना, पूरा का पूरा, चाहे जितना ज्ञान बताओ, लेकिन आपको अनुभव यही होगा कि मैं शरीर हूं। और जिस दिन ये बात हट गई अंदर से, अभी बुद्धि से भले कह सकते कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन अनुभव में भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जितने द्वंद्व है, मैं शरीर नहीं हूं तो ये व्याप्त नहीं होंगे, पर ये व्याप्त होते हैं ना। इसका मतलब है शरीर भाव है, शरीर राग है। नहीं तो जो हमारा स्वरूप है वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, प्रसन्न आत्मा, न कोई शोक न कोई चाह। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो इसका मतलब आप शरीर में है, इसका मतलब शरीर भाव है। शरीर भाव है तभी द्वंद्व है, तभी माया है, तभी भ्रम है। इस शरीर भाव से मुक्त होने के लिए खूब नाम जप करें। बिना नाम जप करके हम कुछ और साधन करें तो माया हटने वाली नहीं है। हम कई बार बता चुके हैं, एकांतिक में कई बार चर्चा की कि जैसे हम फलाहार रहे हैं तो हमें एक और अभिमान हो जाएगा कि हम फलाहार हैं, हम ये नहीं करते। वो सब अहंकार बन रहा है, और अहंकार मिटे बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इससे मिटता है अहंकार। शरणागत होकर भगवान का आश्रय ले लिए और खूब नाम जप करें तो वो सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब भगवान जना देंगे तो आप जान जाओगे सब में वही है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे? कोई संशय इस पर? नहीं, ये जो भी हम समझ रहे हैं ये भी अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना। हाँ, जब ये भी बुद्धि को कैसे शांत किया जाए। ये मन आदर्शो मई बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। तो आप कह दो कैसे समर्पित करें, तो उपाय बताया, गुरु चरणों में जाओ, प्रणिपात्यंच प्रश्नया, भगवान ने कहा संतों की शरण में जाओ, और फिर उनसे गुरु का संबंध स्वीकार करने से हमारी विशेष श्रद्धा हो जाती है। अब जो बोलेंगे वही हम करेंगे। गुरुदेव हमारे ईश्वर हैं और ईश्वर के वचन हमको जीवन में उतारने हैं, तब हमारा संसार समुद्र से, नहीं तो ऐसे हमारा मन आया माना, नहीं मना नहीं माना। लेकिन गुरुदेव बोल दे
तो ना मन की बात थोड़ी चलेगी, उसमें तुम्हें मानना ही मानना है। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई गई है कि हम अपनी मनमानी बातों को, बुद्धि की बातों को हटाकर गुरुदेव की बात मानते हैं, और गुरुदेव की कथनानुसार जब चलते हैं तो गुरु का ऐसा प्रकाश होता है वचन का कि अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान की शरण, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्धि एक सीप है समुद्र से ही, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता। समुद्र में ऐसे अरबों सीपियां हैं। तो भगवान है समुद्र, आत्मस्वरूप है समुद्र, और बुद्धि है सीप। सीप से कितनी बार आप पानी भरो तो समुद्र का कुछ नाप ले पाओगे क्या? तो क्या करे, सीपी को समुद्र में फेंक दे, अब वो मिल गई उसमें। मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान कर मेरे में मन बुद्धि समर्पित कर दो। मुझे समर्पण करना भी नहीं आता तो अब गुरु की शरण में जाओ, वो आपके मन बुद्धि को साधन बताकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। माये भगवान कह मय्ये वो मन आधत्स्व, बड़ा कठिन है भगवान में मन लगाना। आप देख लीजिए ना, स्वाभाविक प्रपंच में जाता है, भगवान में नहीं लगता। भगवान की मांग है। भगवान ये नहीं कह रहे आप मुझे रुपया चढ़ा दो, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप सेव अंगूर खवाओ, हम तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अगर वो करुणा करके बोले भी है तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। अगर प्रेम पूर्वक कोई पत्ता भी दे दे, एक फूल दे दे, कोई एक फल दे दे, एक चुल्लू पानी दे दे, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। ये बाहरी भय। अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए वो तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। अगर मन प्रभु में लग जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाए। तो हमें जो गुरु मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, बार बार उसको हम जपते हैं तो हमारा मन प्रभु में लग जाता है। ऐसे हम बुद्धि से गणित लगाते रहे तो ब्रह्मा ने असंख्यों खोपड़ियां बनाई है, असंख्यों बुद्धियां हैं, और उस ब्रह्म की एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित है। अब वो कैसे, हम ब्रह्मा जी से बने हुए बुद्धि वाले हैं, कैसे उसको जान पाए? वो ज्ञान समुद्र है। तो क्या करते हैं, जब शरण में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारी बुद्धि में बैठकर फिर वो अनुभव करा देता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जहां जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है।